चैनल और मैं हूँ शिखा। और आज हम लोग जो है वो 4 सितंबर का कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और जैसा डेली मैं करती हूँ, पहले 2-4 क्वेश्चन पहले वाला हम लोग देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू फॉर्मेट में 1 से लेके और 10 तक सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी एडिशनल जो क्वेश्चन होगा वो मैं अगले सेशन में ऐड करूंगी या उसके साथ ही बता दूंगी। तो चलिए हम लोग फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है वो फ्लोटिंग एटीएम जो है वो किस बैंक ने डल झील पे लगाया है। यहाँ से आपका 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपसे पूछ देगा कि डल झील जो है ये कहाँ स्थित है। तो डल झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और डल झील पे एक फ्लोटिंग एटीएम लगाया गया है। तो ये किस बैंक के द्वारा लगाया गया है। तो डल झील पे फ्लोटिंग एटीएम एसबीआई के द्वारा लगाया गया है। अब आपसे पूछे कि एसबीआई के चेयरमैन कौन है। तो एसबीआई के चेयरमैन का नाम है दिनेश खारा। और एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 1955 में। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपसे पूछे कि मसाला पार्क कहाँ पे उद्घाटन हुआ मसाला पार्क का। तो मसाला पार्क का उद्घाटन ये कर्नाटक में हुआ। और देखते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्टुअर्ट बिनी जो है ये किस खेल से संबंधित थे और किस देश से थे और इन्होंने अभी हाल फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। तो स्टुअर्ट बिनी जो है ये क्रिकेट से संबंधित हैं और ये भारत के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आज के लिए मैंने 2 ही 3 क्वेश्चन रखा था, नहीं तो सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, ज्यादा रिवाइज करेंगे। तो मैं डेली ऐसे 2-3 जितना भी इम्पोर्टेंट होगा मैं लेके आते रहूंगी। चलिए हम लोग फिर 4 सितंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्सपो 2022 किस शहर में आयोजित किया गया। तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है गुजरात, तीसरा है मुंबई और चौथा है लखनऊ। तो डिफेंस एक्सपो 2022 जो है ये आपका गुजरात शहर में इसको आयोजित किया जाएगा। और गुजरात शहर में ये किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2022 में 10 से 13 मार्च तक गांधीनगर में इसका आयोजन किया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा गुजरात के बारे में देख लेते हैं। तो गुजरात जो है वो भारत के किस क्षेत्र में स्थित, किस क्षेत्र नहीं बोलेंगे, किस एरिया, तो पश्चिम में जो है ये स्थित है। और गुजरात शब्द जो है ये गुर्जर जो है जाति, इसके नाम पे इसका नाम गुजरात पड़ा। अगर आपसे पूछे कि गुजरात में जो है वो सबसे ज्यादा कौन कौन सा फसल होता है। तो तंबाकू है, मूंगफली, इसका उत्पादन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। और गुजरात का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछे तो 1 मई 1960। और गुजरात अपना इसी दिन मतलब वो स्थापना दिवस मनाता है। और महाराष्ट्र भी जो है इसी दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 मई को। और वर्तमान में चीफ मिनिस्टर तो मैंने बता ही दिया। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है। तो वो है शेर। और सबसे बड़ा नगर गुजरात का कौन सा है। तो अहमदाबाद है। और अगर लोक नृत्य यहाँ का देखें तो गरबा है, डांडिया है, रासलीला है और लावण्या है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है अतुल भट्ट, दूसरा है मनोज सिन्हा, तीसरा है पंकज कुमार सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जिनका नियुक्ति हुआ है उनका नाम है अतुल भट्ट। और मनोज सिन्हा क्या है। तो मनोज सिन्हा जो है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर के जो है ये उप राज्यपाल हैं। और ये राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ये हुआ था 18 फरवरी 1982 में। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है लद्दाख ने किस पशु को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है शेर,
दूसरा है बाघ, तीसरा है घोड़ा और चौथा है हिम तेंदुआ। तो लद्दाख जो है ये हिम तेंदुआ पशु को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है। और ये किस पक्षी को जो है ये अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है, तो इसके भी बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है एक क्रेन नामक पक्षी है, काला गर्दन वाला, इसको अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कैस्पर रोस्टेड, दूसरा है सुमित अंतिल, तीसरा है अलेजांद्रो प्रीतो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है ये अलेजांद्रो प्रीतो को दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन होगा थर्ड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंदन मिश्रा का निधन हो गया, वे किस पेशे से संबंधित थे? तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन ही आपको बता दे रही, ये फ्रेम करने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है। तो चंदन मिश्रा जो है ये 2 बार के राज्यसभा सांसद रह चुके थे और इनका अभी निधन हो गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि ये जो है ये सांसद थे चंदन मिश्रा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि योशिहिदे सुगा अपने पद से इस्तीफा दे दिए, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है भूटान, तीसरा है जापान और चौथा है जर्मनी। तो योशिहिदे सुगा जो है ये अपने पद से इस्तीफा दे दिए और ये जो है ये जापान के प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछे कि जापान की जो है वो राजधानी कहाँ है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। और जर्मनी की राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 3 सितंबर, दूसरा है 4 सितंबर, तीसरा है 5 सितंबर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक दिवस जो है ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है दिल्ली रेलवे स्टेशन, दूसरा है मुंबई रेलवे स्टेशन, तीसरा है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण जो मिला है ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है। यहाँ का जो फूड का क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, इसलिए इसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है। और अगर आपसे पूछे कि कौन सा मार्ग जो है वो फ्री इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गया है, तो वो आपका दिल्ली से चंडीगढ़ मार्ग हो गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक किसको अपने नए सदस्य के रूप में मंजूरी दी है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है नेपाल, दूसरा है भूटान, तीसरा है म्यांमार और चौथा है बांग्लादेश। तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक अपने नए सदस्य के रूप में बांग्लादेश को मंजूरी दी है। और ब्रिक्स के बारे में मैंने A to Z जो है वो सारा एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि ब्रिक्स का मतलब क्यों बनाया गया था, इसमें कितनी कंट्री है, कब इसका सम्मेलन होना है, इसके लिए मैंने ब्रिक्स पे अच्छा एक वीडियो बनाया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने किसको अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है वीना मलिक, दूसरा है वोरिया मजुमदार, तीसरा है वर्तिका शुक्ला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये पहली महिला है जिनको ये इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा अपना प्रबंध निदेशक बनाया गया है। तो देखते हैं इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है वर्तिका शुक्ला। आज के लिए
इतना ही। और कैसा लगा मेरा क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।